अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द वेबिनार वेयर वी विल डिस्कस कि किस तरह से आपके अपने पर्सनल इमोशंस आपके रिलेशनशिप्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं। समटाइम्स इट इज आल्सो सैबोटाजिंग योरसेल्फ। सो इससे पहले कि हम लोग साथ के साथ इंटरेक्शन भी मैं रखूं, आई वांट यू कि आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में फिल वक्त आपने टेक्स्ट बॉक्स में मुझे बताना है कि आप कौन सा रिलेशनशिप अपने माइंड में लेकर आए हैं। इधर इट इज अबाउट योर स्पाउस, जिसके आप देखते हैं कि रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या सिबलिंग्स, या पेरेंट्स, या इन लॉज, या कोलीग्स। आई वॉन्ट एन इंटरेक्शन विद यू, ताकि मुझे जो है ना एक टेम्परेचर पता चले कि रूम किस टेम्परेचर पे बिल्कुल। आई कैन या या फ्रेंडशिप, चिल्ड्रन, फैमिली मेंबर्स। रिलेशनशिप सारे एक ही तरह के होते हैं जब हम उनको डील करने पे आते हैं। और उसमें हम लोग जो है ना, अब जाहिर है आप सारे इसलिए मुझे ज्वाइन इन कर रहे हैं बिकॉज यू आर ऑल्सो फीलिंग कि आपके अपने इमोशनल ट्रबल्स, आपकी अपनी इमोशनल टर्बुलेंस आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दोनों तरह से होते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, आपकी तरफ से दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेकिन अब इसको हल कैसे करना है? इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है ना रूट कॉज के ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं ना इमोशनल टर्बुलेंस की, तो वो आता है आपके चाइल्डहुड से कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। एंड अपब्रिंगिंग, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जितना मैं 3 जनरेशन को अपने यहाँ पाकिस्तान में कर रही हूँ, देख रही हूँ, इट इज मोर काइंड ऑफ अ कल्ट प्रैक्टिस। हम लोग अपनी फैमिली में अपने बच्चों को फैमिली सिस्टम्स के अंदर नहीं पाल रहे, उसके अंदर नहीं बड़ा कर रहे, बल्कि कल्ट सिस्टम के अंदर बड़ा कर रहे हैं। अब इसको ना कहने का क्या मकसद है कि आप अंदाजा करें, कल्ट जैसे होता है ना, उसमें एक डेटी होती है और डेटी की एक से होती है। अब वो गलत हो सही हो, सारे लोग उसको अन्यवा जो है ना फॉलो कर रहे होते हैं। और उसको फॉलो करने का मकसद क्या होता है कि हम वो चीज जो डेटी कह रहा है उसको फॉलो करेंगे तो हमें डेटी की तरफ से अप्रूवल मिलेगी। अप्रूवल मिलेगी तो वी आर गुड, हम अच्छे वक्त हैं, राइट? अगर हम कल्ट की टर्मिनोलॉजी यूज करें कि हम अच्छे वक्त हैं। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि डेटी की मर्जी के खिलाफ है, तो उसकी तरफ से डिसअप्रूवल मिलेगा। और डिसअप्रूवल सिर्फ ऐसा नहीं कि वो नाराज होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आइदर आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी, आइदर आपको कोई चीज छीन ली जाएगी, या आइदर आपको फैमिली से ही, कुछ कल्ट से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, राइट? तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमारे यहाँ पे फैमिली सिस्टम्स का बनता जा रहा है। नाउ इट इज नॉट बिकॉज के फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ इमोशनली बॉन्डेड हैं, इट इज मोर काइंड के हम एक दूसरे से फियर की वजह से बॉन्डेड हैं। We need this person because of this thing. We need to be there for that person, ताकि जब हमें जरूरत हो तो वो यहाँ पे मौजूद हो हमारे लिए। तो इट इज मोर काइंड ऑफ अ फियर बेस्ड कनेक्शन, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें जो ना अलल टप होनी शुरू हो चुकी हैं। अब हमें तो बहुत अच्छा लगता है, जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स कह लें, पेरेंट्स कह लें, अनफॉर्चुनेटली ये मैं अपने सेशंस में देख रही होती हूँ कि दे लाइक इट कि उनका उनके छोटों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर एक कंट्रोल है, और जैसे वो जिसको जहां पे मोड़ना चाहे वो मोड़ सकते हैं। बट उसमें क्या होता है कि जो एज में थोड़े से मेच्योर लोग हैं ना, दे विल हैव अ मैकेनिज्म, चाहे वो मैनिपुलेशन हो, चाहे डार्क साइकोलॉजी हो, चाहे अपनी बात मनवाने का कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, दे विल हैव अ मैकेनिज्म कि वहां पे वो सर्वाइव कर रहे होते हैं विद दैट बुलशिट। बट जो बच्चा है, जो अभी छोटा है, कोरा कागज है, तो मैंने मैकेनिज्म बताया कि वो सेफ्टी, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी फादर के अवेलेबल होने से आ रही होती है ना, वो बच्चे को नहीं मिल रही होती है। तो वहां पे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो शेक होना शुरू हो जाता है। और फिर वो मदर्स की तरफ से जो उनको चाहिए होती है, या मदर्स की तरफ से उनको जो इमोशनल वार्मथ चाहिए होती है, तो वी नो यहाँ पे ससुराली मामला कैसे होते हैं, एंड मदर्स अपने ही एक मैस में फंसी होती हैं। सो दे डोंट रियली आर अवेलेबल, दे आर अवेलेबल,
लेकिन उस तरह से इमोशनली अवेलेबल नहीं है कि बच्चे को उसकी इमोशनल नीड्स के अकॉर्डिंग डील करने के लिए वो उतनी फ्रेश, उतनी अवेलेबल, उतनी प्रेजेंट मौजूद हो, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना, एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आ रही, दूसरा उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, राइट। तो इससे बड़ा होते होते व्हाट ही लर्न्स इज कि मेरी अपनी कुछ सेल्फ सेंस नहीं है। किस वजह से? क्योंकि अब ही इज बीइंग द पेरेंट ऑफ देयर बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि उसको नहीं मिल रहा, वो देख रहा है कि फादर इज नॉट अवेलेबल, मदर इज अ मेस, तो शायद मुझे बड़े बनना है इनका। और वो बड़ा तो बन जाता है, जिम्मेदार तो हो जाता है, लेकिन अपने अंदर इनर वोंडेड चाइल्ड रह जाता है, राइट। अब दो तीन चीजें इसमें जो है ना सामने आती हैं, किस तरह से कि इंडिविजुअल सेल्फ नहीं है उसकी। उसकी डेफिनेशन क्या है? मैं किस खानदान का हिस्सा हूँ, उसका काम क्या है, गोल क्या है, इस खानदान को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, और उसका जिंदगी में गोल क्या है, उसने काम क्या करना है, इस खानदान को आगे बढ़ने के लिए अब क्या करना चाहिए। लाइक आप किसी से भी पूछ लो, दे विल से इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, दे वांट टू गो इन सक्सेसफुल कैरियर्स, क्योंकि मेरा खानदान चाहता है कि हम लोग जो है ना सक्सेसफुल लोगों को नजर आए। इट इज नॉट बिकॉज कि हमें क्या चाहिए, इट इज नॉट बिकॉज कि मैं कौन हूँ, मेरी अपनी मर्जी क्या है, इट इज बिकॉज के खानदान को क्या चाहिए, फैमिली को क्या चाहिए, अपना फ्रंट सामने रखने के लिए। और ये इंटरनल बात है, वी नो दैट, वी ऑल नो दैट कि इट हैपन्स कि फैमिली कहेगी ये बच्चा कम है, तो इट इज नॉट दैट मच ऑफ आर यूज, ठीक है, वो अलग हो जाता है, वो अनसीन हो जाता है। ओके, ये बच्चा बिल्कुल हमारी मर्जी के, हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चल रहा है, तो वो गोल्डन चाइल्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो सेंस ऑफ सेल्फ तो एक साथ गई। अब इस कंपटीशन में पढ़ने से ना एक सेल्फ वर्थ का भी इशू आ जाता है। जो स्ट्रगल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर जो ना इमोशनल इश्यूज आ जाएंगे, एंगर के, कंटेम्प्ट के, दूसरे को नीचा समझना, बिकॉज वो उस चीज से गुजर के हायरार्की में जो बेटा है ना, उसके साथ ये हो रहा है कि ही हैज टू मेक मनी सो दैट जितना बड़ा अब्बा का घर था उससे बड़ा घर हमारा हो, जितनी बड़ी गाड़ी अब्बा की थी उससे बड़ी गाड़ी हमारी हो। उसकी अपनी क्या मर्जी है, उसको हम नहीं देखते हैं। वो खुद किस तरह का पार्टनर चाह रहे, किस तरह की लाइफ चाह रहे, उसके अपनी क्या शौक है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। वी हैव जस्ट एट्रीब्यूटेड दैट सन, उस सन को, उस बेटे को हमने बलि चढ़ा दी है कि वो पैसा कमाएगा और उसने कुछ नहीं करना जिंदगी में, और कुछ नहीं करना। ऑल ही हैज टू डू इज अर्न मनी, जिसकी वजह से अब उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही जो ना इस चीज से बिल्ड हो जाती है कि हाउ मच एम आई अर्निंग, राइट। एंड आई हैव सीन पीपल जो कि अपने कैरियर स्विच करते रह जाते हैं जस्ट बिकॉज इस कैरियर में नहीं पैसा बन रहा, मैं उसमें बना लूं, उसमें नहीं बन रहा है इसमें बना लूं। और इसी कर्ट सिस्टम में बेटी के साथ क्या हो रहा है कि ऑल यू हैव टू डू इज कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है तब तक तुमने घर को देखना है, किचन को देखना है, घर के मामलात को देखना है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुमने वहां जाके किचन को देखना है, घर के मामलात को देखना है। तुम्हारी अपनी क्या सोच है, तुम्हारी अपनी क्या फीलिंग है, नो बडी टेल्स अबाउट दैट। सो इस कर्ज सिस्टम में हर इंडिविजुअल खुद क्या सोच रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। उसको अटैच कर देते हैं ग्रेटर गोल के साथ कि हमारी फैमिली ने किधर मूव करना है, राइट। और इसमें क्या होता है कि नाउ दैट वी हैव अ लिटिल फ्रेमवर्क जो हमने अपने बच्चों को ना इस पूरे टाइम फ्रेम में 1 to 30 years में बना के दे दिए। ये फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू तुमने देखना है, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, इस फ्रेमवर्क में तुमने रहना है। तो जब आपकी लाइफ में वो फ्रेंड्स आते हैं, आपकी लाइफ में स्पाउस आता है, आपकी लाइफ में कोलीग्स आते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपकी अपनी इतनी लॉयल्टी होती है अपने इस फ्रेमवर्क को लेके कि आप दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हो। आप कहते हैं कि इफ यू आर नॉट थिंकिंग लाइक मी दैट मीन्स यू आर नॉट द पार्ट ऑफ माई कल्ट, बल्कि तुम मेरे दुश्मन हो। फिर अस वर्सेस देम वाला सिनेरियो हो जाता है। एंड वी हैव सीन कि जब भी आप इन सारे मामलात की बात करेंगे ना, फैमिली सिस्टम्स में, स्पाउस में, कोलीग्स में, शुरू शुरू में ऑल ऑफ अस है कि हमारा मामला सही चल रहा था, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, बट एकदम से ऐसा कुछ एक चीज हुई जिसकी वजह से जो ना वो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया।
और रिलेशनशिप में यही वो पॉइंट होता है जहां पे आपने इसको आगे चलाना होता है। यही वो पॉइंट होता है जो कि बताता है ये रिलेशनशिप चलेगा या ये खत्म हो जाएगा। बट वॉट वी हैव अ थॉट यहाँ पे कि यार ये तो मेरा एनिमी है, उसको लेके जो है ना हमारा एंगर कंटेम्प्ट बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे वी फेल एज अ पर्सन जो कि रिलेशनशिप्स को चला सकता हो, क्योंकि कोई भी आपके जैसा नहीं होता। ये हमने अपनी फैमिलीज में जरूर सीखा है कि यार एक ही फ्रेमवर्क के अंदर रहना है, लेकिन आप फैमिली से निकल के जाओगे वो फ्रेमवर्क चेंज होगा। एवरी सिंगल पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन। अभी हम इस पे आ जाते हैं कि अब इसका मसले का हल क्या है। तो सी यहाँ पे जो ना प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है थॉट से। थॉट्स के बाद हमारे इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन कि दूसरा हमारी तरह क्यों नहीं चल रहा, फिर वो दूसरा क्योंकि हमारी तरह हमारे फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, कंटेम्प्ट बनना शुरू हो जाता है। कंटेम्प्ट बनना शुरू हो जाता है, फिर हमारा बिहेवियर ऐसा सामने आना शुरू हो जाता है जो कि दूसरे को तंग करना शुरू कर देता है। राइट। या तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेती हूँ, किचन में दो खवातीन काम कर रही हैं। एक बंदा एक ही काम एक तरीके से कर रहा है और दूसरा बंदा दूसरा वही काम दूसरे तरीके से कर रहा है, तो क्लैश आ गया। अब बिहेवियर किस तरह से होगा कि हो सकता है एक बंदा दूसरे को समझाने के लिए लड़ना शुरू करता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, लड़े 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 लड़े। दूसरा माइट बी कि ओके आई डोंट वांट टू फाइट, हम मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो वहां से निकल के उस मामले को रिजॉल्व करने के बाद वहां से हट के दूसरों को जाके बताना शुरू कर दे, या तो हंस के या वैसे ही कि यार ये ऐसे हुआ। राइट। तो ये वो बिहेवियर्स हैं जो कि आप जहां पे फाइट करना शुरू कर देते हैं या फ्ली करना शुरू कर देते हैं या मुंह पे अच्छा बनना शुरू कर देते हैं, लेकिन मामला रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये इमेच्योर बिहेवियर हैं जो कि रिलेशनशिप को जोड़ने के बजाय तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे वो रिलेशनशिप टूटना शुरू हो जाता है। सो दैट मीन्स कि हमें कुछ यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। राइट। चेंज तो हम कर लें, बट एक चीज जो हमारे जहन में आती है ना सबसे पहले, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि हम वो चीज दूसरे में लाएं। अगर दूसरा ऐसे कर ले ना मेरे साथ तो ये मामला ठीक हो जाए, वो ठीक है बात। बट व्हाट हैपेंस इज कि यू कैन नॉट चेंज एनी अदर पर्सन, यू कैन इन्फ्लुएंस दैम। चेंज आप अपने अंदर ला सकते हैं, तो आपने अपनी स्ट्रिंग पकड़नी है कि आपकी थॉट प्रोसेस, आपका इमोशन, आपका बिहेवियर कहाँ पे कैसा था। आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे एंड यू विल सी कि आया ये मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा रिलेशनशिप इनके साथ बेहतर कर रहा है, खत्म कर रहा है। और वहां पे चेंज करेंगे और उससे इन्फ्लुएंस करेंगे। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है मुंह से, आपको अपने बिहेवियर चेंज से दिखाने की जरूरत है कि ये मामला इस तरह से सेटल हो सकता है। उस वक्त नहीं लड़ना चाहते, ओके नो वरीज, लेकिन बाद में आके रिजॉल्व करें, कम्युनिकेट करें। एंड कम्युनिकेशन भी एक हेल्दी वे में, नॉट इन के आप उसको इंसल्ट करें या नॉट इन के आप उसको जो है ना लान तान करें। आप उसको अंडरस्टैंड करके उसको बताएं कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट यू वांट, लेट्स नेगोशिएट और किसी मिडिल ग्राउंड पे आते हैं। राइट। मिडिल ग्राउंड पे आएंगे, बात करेंगे, चेंजेस आपकी तरफ आ रही हैं, दूसरे की तरफ आना शुरू होंगी तो वेल एंड गुड। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है जो कि प्रॉब्लमैटिक एक और हो सकती है। इट इज नॉट अ फेरी टेल, आई नो, लेकिन दो काम होंगे। या तो वो रिलेशनशिप टूट जाएगा, राइट, या वो रिलेशनशिप चल पड़ेगा। दोनों सिचुएशंस विन विन है आपके लिए अगर आपने अपने अंदर चेंज लाना शुरू कर दिया। किस तरह से? कि अगर आप एक बंदे को उसके साथ रह के आपको एक बात समझ आई है, आपने वो लेसन लिया है और उसको लर्न कर लिया और अपने अंदर चेंजेस ले आए हैं, और दूसरा नहीं ला रहा, तो इट्स ओके, इट्स ओके। आपके अंदर तो वो ग्राउंडेडनेस, आपके अंदर तो वो चेंज आना शुरू हो गया, आपके अंदर वो मेच्योरिटी आनी शुरू होगी, तो इट्स ओके। हाँ, अगर दूसरा पार्ट होगा तो वो डेफिनेटली अच्छा होगा कि आपकी पार्टनरशिप भी बच गई है, लेकिन फर्स्ट सिचुएशन भी आपके लिए विन विन है अगर आप ये कॉन्टिन्यूसली साइकिल चलाते रहें। राइट। सो ये कुछ स्किल्स हैं जिसके ऊपर जो ना बेस करके मैंने अभी अपना एक कोर्स भी डिजाइन किया, जो कि अभी 2 अगस्त से मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। यही सारी चीजें कि आप अपने आप को किस तरह समझे, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। राइट। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरे को भी नहीं समझेंगे। अपनी समझ, दूसरे की समझ, बात आपस में कैसे करनी है, किस तरह से चीजों को लेके कोप अप करना है, दैट इज हाउ यू केम कम अप विद अ गुड फेस इन अ रिलेशनशिप।
So the highlight of the webinar is, क्योंकि 4 minutes रह गए and we will join in again for the question answer. तो highlight दे दूं मैं यहाँ पे, इसको जो है ना वाइंड अप कर दूं कि चेंज लाना है हमें, वी नो दैट, बट वो चेंज अपने अंदर लेकर आना है, दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड वी विल इन्फ्लुएंस दैट अदर पर्सन जब हम एक बेटर स्टेज पे होंगे, हम एक गुड ऑरा में होंगे, हम अपने अंदर चेंज लाके उनको दिखा रहे होंगे कि ओके दिस इज हाउ इट्स डन. So that's it from my side. Anyone who wants to add something here now? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, अभी आपने जो ये बोला ना वो बिल्कुल 100% सही है कि जब तक इंसान अपने आप को नहीं समझता ना, वो दूसरे को भी नहीं समझ पाता है। लाइक जैसे जब मैंने अपने जात के ऊपर काम करना शुरू किया, तो कितनी चीजें हैं जो लिटरली काफी सालों के बाद मेरे ऊपर वो हुई हैं, इंकशाफात हुए हैं कि अच्छा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे था। जैसे वो पैटर्न टूटा ना, तो वो Yeah. मुझे समझ आया कि ओ अच्छा ये ऐसे था। तो वाकई बिल्कुल आपने सही बोला है कि ये जब तक खुद को नहीं समझोगे किसी को भी नहीं समझ सकते हो, और It फिर is, उसमें घूमते रहते हो इंसान। yes, it is always a aha moment कि हम्म। ओ अच्छा, it is what it is and you need that. अगर आपको मिल रहा ना, again आपका वो रिलेशनशिप चला नहीं चला, it is a win for you. बिल्कुल ऐसे ही है। Anyone else? Assalamualaikum warahmatullah. I'm Shabaki. Yes. Can you hear me? Yes. अच्छा, मामला खराब ही इस पे होते हैं कि हमारा जो हम सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। घरों में लड़ाई झगड़े का बे जब खत्म हो जाता है, तमाम मामला लड़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद ये एहसास बड़ी ही शिद्दत से होता है कि एक ही पॉइंट पे लड़ रहे होते हैं। हम कान एक साइड से पकड़ रहे होते हैं और बच्चा दूसरी साइड से। Yes. तो ये बात है कि वाकई हम दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हमें दूसरे की समझना चाहिए पहले कि Yes. वो किस लेवल पर क्या चाह क्या रहा है। हम बस एक ही पेरेंट्स, एज ए पेरेंट मैं ये बात कर रही हूँ। Yes. Yes. Again, सारे रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं. हाउ यू अपियर इन दैट रिलेशनशिप इट मैटर्स. एंड अगर आप सिर्फ एक कम्युनिकेशन का गेट खोल दो ना कि ओके अपनी बात बताओ, मैं अपनी बात बताता हूँ, एंड उसमें मिडिल ग्राउंड निकालना पड़ता है, हमेशा मिडिल ग्राउंड निकालना पड़ता है. तो यस, इट इज हाउ इट वर्क्स. कम्युनिकेशन बेहतर हो, और कम्युनिकेशन के बाद सिर्फ नॉट कम्युनिकेशन, मिडिल ग्राउंड निकालना जरूरी है. तो यस, इट्स सो ट्रू.